दिसंबर 2021 तक तारीख की बदतरीन महंगाई हुई है। हॉस्पिटल में इमरजेंसी में मेडिसिन नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, इस वक्त तकरीबन 2.5 साल का अरसा गुजर जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हर नए साल के आगाज़ में ये कहती रही कि ये साल पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी का साल है। हर साल आने के साथ ही ये दावा किया गया इस साल में अब नौकरियां दी जाएंगी, यानी 2021 को नौकरियों का साल वज़ीर आज़म इमरान खान ने गर्दाना था। लेकिन इस साल में भी 2020 की तरह कोई ख़ासी तब्दीली नहीं आई, बल्कि तब्दीली अगर आई है तो पाकिस्तान में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक तारीख की बदतरीन महंगाई हुई है। तो इस महंगाई को लेकर जब पाकिस्तान में हुकूमत से सवाल किया जाता है तो हुकूमत का जवाब है कि ख़ित्ते में ये मुल्क सस्ता है, यहाँ पर पेट्रोल सस्ता दिया जाता है। यहाँ पर ख़ित्ते के दीगर ममालिक की बात की जाए तो वहाँ पर कीमतें ज़्यादा हैं, लेकिन जब जैसे ही बात की जाए कि पर कैपिटा इनकम ख़ित्ते के दीगर ममालिक की तरह या नहीं, तो इस पर जवाब आपके सामने ही। तो पाकिस्तान अब इस नए साल के साथ ही 11-12 तारीख को जब IMF के साथ मुज़ाकरात होंगे, जो सख्त फैसले बिल की सूरत में ले आई है हुकूमत, वो उनके साथ लाए जाएंगे, वहाँ चीज़ें मंजूर हो जाएंगी। तो ये जो सख्त फैसले हैं इन पर भी अब हुकूमत ये कहती है कि आम आदमी पर इसका असर नहीं होगा। तो ये फिर बजट सिर्फ अमीर आदमी के लिए है कि उस पर असर होगा, ऐसा भी हरगिज़ नहीं है। आप जानते हैं कि नए साल का तोहफ़ा अगर आपने किसी को दिया है तो कुछ और हो सकता है, लेकिन हुकूमत ने जो आपको तोहफ़ा दिया है वो 4 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का, न सिर्फ एक माह में बल्कि हर महीने 4 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़, और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ा वो तो चलें एक प्रोसीजर के तहत बढ़ेगा, लेकिन आपने हर महीने ये 4 रुपये जो इजाफी बढ़ाए गए ये देते ही रहना है, क्योंकि इसके 600 अरब रुपया इकट्ठा किया जाना है। तो ये मामला है, आज हम इस सूरत हाल पर बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो हुकूमत दावा करती है हम चाहेंगे कि उसकी भी बात की जाए। हुकूमत ये दावा करती है कि उन्होंने इतने नागुफ्तबे हालात के अंदर भी जो एहसास प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम शुरू किए जहाँ डायरेक्टली लोगों की इमदाद दी गई। जब कोविड की सूरत हाल थी, जब पूरी दुनिया की मईशत बैठ रही थी, उस वक्त हमारी मईशत में बेहतरी आई और हम लोगों ने एक्सपोर्ट ज़्यादा की। ये भी साथ साथ जो उन्होंने कहा कि जितनी भी चीज़ें हमने की हैं उससे मईशत में बेहतरी आई। हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राना अरशद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा, मौलाना अब्दुल अजीज जान साहब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं JUF के। जान साहब आपका भी शुक्रिया। नदीम कुरैशी साहब भी हमारे साथ PTI से मौजूद हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हुकूमत ये दावा कर रही है कि हम ये कर रहे हैं और जो कुछ हो रहा है वो भी साथ ही साथ दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नदीम कुरैशी साहब से आगाज़ कर लेते हैं। नदीम साहब, 2.5 साल का अरसा गुजर गया, नया साल अब 2022 का आ गया, उससे अगला साल तो वैसे ही इलेक्शन का साल है, बल्कि इस बजट के बाद ही इलेक्शन का साल हो जाएगा आगाज़। तो सर, आप 2.5 साल में अपनी हुकूमत के इक़दामात काम से मुतमईन है, चाहे वो आपकी पंजाब की हुकूमत जिसका आप हिस्सा हैं या मरकज़ की हुकूमत जो आपकी पार्टी की हुकूमत है? नदीम कुरैशी साहब से दोबारा से हम रब्ता करते हैं। राना अरशद साहब की जानिब आएंगे। राना अरशद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम नून के रहनुमा हैं। राना साहब, बड़ी एक तफसील तो बता के गए हैं, अभी ये फ़ारूक हबीब साहब भी उससे भी बड़ी तफसील जो है वो हमारे पास भी है, क्योंकि हुकूमत ने जो कहा कि जो प्रोग्राम्स उन्होंने स्टार्ट किए हैं वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। सिर्फ एहसास प्रोग्राम के हवाले से 250 अरब रुपए की स्कीम है जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की मद में आ रही है। बाकी सेक्टर्स के हवाले से वो कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं। जब हुकूमत ये कह रही है काम कर रही है, आप सिर्फ महंगाई की बात कर रहे हैं, तो महंगाई तो वो अभी बता के गए, वो कह रहे हैं इंटरनेशनल तौर पर इतनी महंगाई है जिसको ओवरकम करने के लिए हम ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सर, इसमें फिर PTI की हुकूमत का क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर इकबाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप खुद बड़ी फहम फरास्त रखते हैं, आप खुद माशरे में, माहौल में, अवाम में, पब्लिक में आप घूमते और फिरते हैं, इसलिए मैं अर्ज़ करूँगा, मैं तो आज ही अपने हलके से लाहौर पहुँचा हूँ।
आप यकीन करें, अवाम इसलिए नहीं परेशान कि ये नालायक या नाहल हुक्मरान है। अवाम इसलिए परेशान है, एक दुकानदार का रेट अगर 120 रुपए चीनी है, साथ वाला 150 में बेच रहा है, उसके साथ वाला 130 में बेच रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। और ये माहौल क्रिएट क्यों हो चुका है? ये फर्क हबीब साहब फरमा रहे थे, जब ये खुद एजुकेशन यूनिवर्सिटी में एज ए टेम्परेरी लेक्चरर था और उसके बाद ISF में आ गया और फिर इनको एक सैलरी पैकेज दिया गया। तो आज मुझे बताएं कि आज स्टूडेंट्स की फीसें, ये भी बता रहे थे हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, नहीं मेरे भाई ना टाल, स्टूडेंट्स की फीसें 3 गुना हो चुकी हैं। जो नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब लैपटॉप देते थे वो स्टूडेंट्स की जेब में जाते थे और वो रिजल्ट्स आने के बाद मिलते थे। जो टॉपर स्टूडेंट थे उनके फॉरेन टूर लगते थे और उनको घर बैठे एप्लीकेशन दिए बगैर उनको स्कॉलरशिप मिलता था। तो आज वो स्कीमें बंद क्यों है? एजुकेशन फाउंडेशन का क्या हाल है? आप यकीन करें, जिम्मेदार रो रहे हैं, 9,500 में DAP की बोरी नहीं मिल रही जो मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में 2500 की थी। तो 3 साल में वो तो कहते हैं ना कि DAP इसलिए महंगी है कि इंपोर्टेड खाद है, वो आपको भी मालूम है, आप भी जिम्मेदार हैं, हम भी। तो सर वो तो इंपोर्टेड चीज है, बाहर महंगी है, वो कहते हैं इसलिए महंगी। मुदस्सिर साहब तो उससे पहले लोकल थी नहीं, ये नालायक है। वो पहले भी इंपोर्टेड थी, वो आज भी इंपोर्टेड है और उसमें कोई शेर पाकिस्तान में तैयार होता है, मुकम्मल नहीं इंपोर्ट होती। यहाँ एक पोर्शन तैयार होता है 60 या 40 या जो भी 45 हिस्सा जो है। उसके बाद आप यूरिया की तरफ आ जाए, हमारे दौर में 1250 की यूरिया थी, जिम्मेदार लाइनों में नहीं लगता था। मैं तो खुद कह रहा हूं कि मैं साबका कैबिनेट का हिस्सा हूं, मुझे नहीं मिल रही यूरिया, आम आदमी रुल गया है और 2500 की बोरी ब्लैक में मिल रही है। वो लोग आसमान से आ रहे हैं जो ब्लैक में सरेआम फरोख्त कर रहे हैं। पंजाब में अभी झूठों का आई जी फर्क हबीब कह रहा था कि 3 करोड़ लोगों में हमने हेल्थ कार्ड तकसीम कर दिए हैं। सही मुदस्सिर भाई, तो सर ये तो वो कह रहे हैं ना कि अब उन्होंने 120 अरब रुपए कोरोना जब आया था स्टार्ट में मुस्तहिकीन के को दिए हैं, 50,000 स्कॉलरशिप 50 अरब रुपए की तकरीबन वो स्टूडेंट्स को दे चुके हैं। फिर अभी सेहत कार्ड जैसी बड़ी चीज है। मैं चाहूंगा कि मैं क्योंकि अभी बात भी होगी, मैं मौलाना हॉस्पिटल में इमरजेंसी में मेडिसिन नहीं है और वहां पर मैं समझता हूं कि डॉक्टर्स को सैलरी नहीं मिल रही। जो कोरोना का अलाउंस उन्होंने डॉक्टर्स को देना था वो भी नहीं दिया और कोरोना से बढ़कर जो डेंगू है आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। सही सर, सारे मामलात हम हुकूमत पर डालते हैं। नदीम कुरैशी साहब आ गए हमारे साथ, उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मौलाना जलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल जलील जान साहब, इस वक्त तो हुकूमत जो है वो अपना एक पूरा बना के दे रही है कि ये हमने ये किया है, पूरा पैकेज वो बता रही ये चीज़ें, इतने नागुफ्तबे हालात जो हैं कोरोना के बाद से हमने ये किया है। आप अपोजिशन में ये बात करते हैं कि मुल्क जो है वो तबाह कर दिया गया है इस हुक्मरान टोले की जानिब से। तो सर ये दोनों मुतजाद अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, तो इसमें हकीकत क्या है, फसाना क्या है, ये को समझने में हमारी भी मदद कीजिए। क्या सर चीज़ है मौलाना साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, 126 दिन के धरने में जो इन्होंने ऐलानात किए थे महंगाई के हवाले से, कर्ज़ों के हवाले से, IMF के हवाले से और जितनी बातें भी की थी, आज उसी काटेनर पे खड़े हैं और झूठ बोलकर इदाद और शुमार के ज़रिए कौम को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। हालांकि इदाद और शुमार के मुताबिक अगर देखा जाए तो 2015, 2016 से 2021 तक आप कर्ज़ों की मद निकालें तो अभी तक हमारा कर्जे का मद जो है 9,000 तक पहुंच चुका है, 9,000 अरब तक। तो ये हमें बताएं कि इन्होंने पहले कट्टे की सियासत की, फिर अंडे की, फिर भैंस की। आज इन्होंने जो गुज़िश्ता रोज़ बिल पास किया है, मनी बजट पास किया है, ना इसको टेबल किया है, ना इस पर बात हुई है, इवन के अपने MNAs को भी पता नहीं चला, इन्होंने इसको बाईपास किया। इसमें सिर्फ महंगाई नहीं बढ़ेगी, इसमें मैं आपको 1-2-3 चीज़ें बताऊँ, मेंशन करूँ कि एक तो महंगाई आसमान तक छुएगी, नंबर 1। नंबर 2, इसमें हमारी सलामती और हमारी सिक्रेसी और प्राइवेसी जो है वो खुल जाएगी। इसलिए
कि स्टेट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने जिस औरत की ड्यूटी लगाई हुई है हमारे स्टेट बैंक को मॉनिटर करने की, वो इंडिया वाली है। हमारी जितना भी डिफेंस बजट है या हमारा अपना कौमी बजट है या हमारा स्टेट बैंक में जो मवाद भी पड़ा है वो सारा इंडिया के हाथ में चला जाएगा। हमारी सलामती को ख़तरा पेश हो गया है। आप किस किस्म की इदाद शुमार पेश करके कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बाहर मुल्कों की महंगाई का आप जिक्र करते हैं तो बाहर मुल्कों में डॉलर है, बाहर मुल्कों में यूरो है, बाहर मुल्कों में रियाल है। उनके पैसों को और अपने पैसों को देखें, आपका पैसा कहाँ तक पहुँच गया है। हम तो पाकिस्तान की तारीख के निचले तरीन सतह तक जा पहुँचे हैं और हमने अभी तक मौलाना साहब वो तो कह रहे हैं कि पिछली हुकूमतों का किया धरा है जिसको भुगत रहे हैं। कर्जे पिछली हुकूमतों के थे, IPPs के साथ गलत मुआहदे पिछली हुकूमतों के थे जो हमारे सर पे आ पड़े। खत्म हो चुका है ये फलसफा। मेरी बात सुने सर जी, मेरी बात सुने, ये फलसफा खत्म हो चुका है। पिछली हुकूमत पर इल्जामात लगाकर ये अपने आप को बरी जमा करना चाहते हैं। 8 साल सूबा खैबर पुख्तनख्वा में हो गए हैं और 3 साल से ज़्यादा अरसा इस मरकजी हुकूमत में हो गया है। अभी तक मुझे बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि हम अब पहले तो कर्जे लिए जाते थे, मुस्लिम लीग ने भी कर्जे लिए हैं और पीपल पार्टी ने भी कर्जे लिए हैं। मुझे आप बताएं, सिंपल मिसाल बताएं कि कभी भी कर्जे IMF की सख्त शराइत पे लिए गए हैं। अभी 12 जनवरी को जो इजलास होगा, इनका मीटिंग होगी, उसमें ये सजेशन करेंगे, सिफारिश करेंगे कि हम इनको 1 अरब की किस्त दें या ना दें। इतने छोटे पैसों के लिए और इतनी थोड़ी रकम के लिए अपनी सालिमियत को भी दाव पे लगा रहे हैं। पूरा इन्होंने एक मिनिस्टर था, उन्होंने कहा कि 300 अरब बाहर से आएंगे, 1 अरब IMF के मुंह पे मारेंगे। अब तो इन्होंने स्टेट बैंक को उठाकर IMF के हवाले कर दिया, पूरा देह मारा है उसके मुंह पर। सर ये हो सकता है स्टेट बैंक का नाम उन्होंने 1 अरब डॉलर रखा हो के हालात जा रहे हैं, महंगाई ये भी हो सकता है, छू रही है। सही। अच्छा मौलाना साहब, मैं हुकूमती मौक़िफ़ ले लें। आपके पास भी जी मौलाना साहब, आपके पास भी चार्जशीट है, राना साहब के, मेरे पास भी एक सवाल है जो मैं नदीम कुरैशी साहब से जानना चाहूँगा। नदीम साहब, आप एक अवामी आदमी हैं, बहुत ज़्यादा हल्के में भी घूम रहे होते हैं, हम देख भी रहे होते हैं आपको सोशल मीडिया पर। लोग सवाल नहीं करते कि 2.5 साल में नदीम कुरैशी साहब आपकी हुकूमत ने क्या किया है। हमारे लिए तो जीना मुश्किल हो गया है कि जो लोगों के घर का 10,000 रुपये का बजट था वो इस वक्त तकरीबन 16-17 हज़ार रुपये में चला गया है। आमदनी लोगों की बढ़ी है, यहाँ पहुँच गया है, तो ये क्या चक्कर है? आप मुतमईन हैं अपनी हुकूमत की इस कारकर्दगी से? सवाल का जवाब दे लेते हैं सर अपने उन वोटर्स का, उन सपोर्टर्स का और उन लोगों का जिनके साथ घूम फिर रहे होते हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि मैं आपके प्रोग्राम का अमूमन हिस्सा बनता रहता हूँ और मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है आप जैसा इंटेलेक्चुअल, आप जैसा समझदार नौजवान जर्नलिस्ट दुनिया के हालात के जायजा लेते हुए सारी चीजों का तकाबुल करे। पाकिस्तान 40 साल में बजाय दुनिया के लिए एक एक्सपोर्टर बनने के दुनिया की एक मंडी बन गया। लोगों को माजी के नाम पर बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन मेरे भाई निजाम कुदरत है, आपका अगर आज ठीक नहीं होगा तो आने वाला कल भी आपका डिस्टर्ब होगा। मैं समझता हूँ महंगाई एक एलिमेंट है, लेकिन अपोजिशन ने जितनी इसकी प्रोपेगेशन की हुई है, मैं गवर्नमेंट बेंचेस पे होने के बावजूद अपनी अपोजिशन को बहरहाल इस पे पॉइंट दूंगा कि उन्होंने इस महंगाई के चूरन को इतना बेचा कि इन्होंने जो कुछ इस मुल्क के साथ 20-40 साल में खिलवाड़ किया और बाह के असासे बनाए। ये दुनिया का वो खुशनसीब मुल्क है जो 27 रमजान मुबारक को बना, लेकिन इसकी बदनसीबी ये है कि इसको वो हुक्मरान मिले कि मुल्क के असासे नीचे और हुक्मरानों के साथी असासे ऊपर। ये पहला दुनिया का ऐसा मुल्क है कि हुक्मरानों के बच्चे इतने ज़हीन पैदा होते हैं कि वो चंद ही सालों में अरबों रुपए के मालिक बन जाते हैं। मियाँ शरीफ साहब, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, नाम इसलिए ले रहा हूँ, चीज ऑन रिकॉर्ड है, 1996 में अपने डिक्लेयर कर रहे हैं। आप वो सामने प्रोग्राम में ले आए और आज कैसे देख ले, आपको सारी साइंस समझ आ जाएगी। मेरे भाई, बातें करना बड़ा आसान है। अभी राना अरशद साहब ने बड़ी मजलूमियत सुनाई, खाद नहीं मिल रही, DAP का रेट नवाज शरीफ के दौर में ये था। भाई, पाकिस्तान में 70% DAP इंपोर्ट होती है, 70% 65 से 70% इंपोर्ट है। अगर इंपोर्ट का रेट वही है जो नवाज शरीफ दौर में था, फिर गवर्नमेंट जाती कर रही है। अगर वहां रेट बढ़े हैं तो फिर गवर्नमेंट की मजबूरियों का एहसास। आप इस जल्दी पर तेल ना डाले। तो किसी शायर ने कहा, मैं आज जद पे अगर हूं तो खुशगुमाना हो, चराग सब के बुझेंगे,
हवा किसी की नहीं। जब ये फरमा रहे थे कि जी दवाइयां नहीं मिल रही, इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं है, एक तो पहले मैं इनसे कहूंगा अगर ये खुद बीमार है तो ये किसी हकीम से इलाज करवाएं। हकीम के इलाज से ज्यादा आराम आएगा और होम्योपैथिक मेडिसिन भी इनके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि टीवी पर बैठकर कौम को बजाय उम्मीद का पैगाम देते। इन्होंने कहा कि जी मैं पिछली बार कैबिनेट का पार्ट था। और भाई लीडर्स कौम को हौसला देते हैं, लीडर्स कौम को आगे लेके जाते हैं, लीडर कौम को मुसीबतों से निकालते हैं। कोविड ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। दुनिया के दो सर लीडर्स को थोड़ा क्लैरिटी के साथ क्लियर भी होना चाहिए। नदीम साहब, आप ये भी समझते हैं कि बड़ा क्लियर भी आवाम बताया जाना चाहिए? वजीर आजम ने जब क्लियर बताया तो वो भी मसाइल पैदा हो गए थे, तो उम्मीद क्लैरिटी दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। नदीम साहब, मैं आप चाहूँगा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी बात मुकम्मल करेंगे, फिर उसके बाद मजीद अपने दोस्तों से बात करेंगे। यहाँ पर हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।